जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। एक फकीर की बेटी जो वहाँ पे इतना ज़्यादा परेशान कर दी थी, लोगों को इतना तंग कर देती थी, कैसे एक बागेश्वर भक्त ने उसे श्राप दे दिया और वह देखते ही देखते छिपकली बन गई। इतनी खतरनाक वाकया को सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। आपको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो गया कि आखिर ये कैसे हो गया। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी किए इस वाकया को शुरू करते हैं। एक गांव में जहां बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारे धन दौलत वाले लोग रहते थे, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती थी, उन्हें सुख सुविधाएं हर एक चीज़ मिलती थी। लेकिन वहां पर जो मुस्लिम लोग थे उनकी आबादी बहुत ज़्यादा थी और हिंदू लोग बहुत ही मुट्ठी भर थे। जो भी मुसलमान लोग थे वो लोग उन हिंदुओं से अपना काम करवाते और यदि कोई काम नहीं करता उसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, बहुत ज़्यादा तंग करते थे। उस गांव में इन्हें तमाम तरह की यातनाएं सहनी पड़ती थी, तमाम तरह की दिक्कतें होती थी। यदि कोई काम करने से मना कर देता था तो जो वह लड़की थी वह उसे अपने काले जादू के बल पे कोई जानवर बना देती थी और उसे फिर अपनी अंगुलियों के इशारे पर नचाती रहती थी। और यदि कोई काम कर रहा है तो उसे अपने दास के जैसे काम कराती रहती थी। इन लोगों पर इतने सारे अत्याचार होते थे कि पूछिए मत। इन लोगों को मजबूरीवश उन लोगों का काम करना ही करना पड़ता था। क्योंकि इन लोगों के घर वहीं पर थे, इसलिए अपने घर द्वार छोड़कर कहीं जा नहीं सकते थे। बाहर इन्हें रहने का कोई सहारा नहीं था, इसलिए मजबूर थे और उस गांव में रह रहे थे। एक बार की बात है कि वह फकीर कहीं बाहर जंगल में गया हुआ था और उसे बहुत ही विषैले सांप ने काट दिया। देखते ही देखते उसके पैर नीला पड़ने लगे थे। उसके जो नौकर चाकर थे उसे जंगल से उठाकर लाकर घर रख दिए और घर पे तमाम तरह के वैद्य हकीम बुलाए गए, लेकिन कोई उसके पैर को ठीक नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे सांप का विष बढ़ता जा रहा था और उसके पूरे शरीर में फैलता जा रहा था। वे सभी हैरान परेशान थे कि आखिर अपने पिता का इलाज वो कैसे करे। वह लड़की भी परेशान थी क्योंकि वह काली विद्या जानती थी, लेकिन उसकी विद्या पूरी तरह से इस बार फेल कर चुकी थी। वह कुछ नहीं कर पा रही थी, ना उसके पिता सही हो पा रहे थे। धीरे धीरे इस बात की चर्चा पूरे गांव में फैल गई और जितने भी लोग थे सारे लोग अपना अपना इंतजाम करते रहते कि ठीक हो जाए, लेकिन दवा कोई काम नहीं कर रही थी। कुछ समय बाद उसी गाँव में रह रहे एक महात्मा जी को इस बात का पता चला। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं चल कर देखता हूँ। वह उसके दरवाजे पर गए और दरवाजा खटखटाए तो वहाँ रह रहे पहरेदारों ने पूछा क्या है, बताओ कैसे क्या करने आए हो। उसने कहा कि देखिए, मुझे पता चला है कि उस फकीर को किसी सांप ने काट लिया है और कोई विद्या काम नहीं कर रही है। मैं एक बार देख लूँ तो हो सकता है उसका पैर मैं सही कर लूँ। पहरेदारों ने अंदर जाकर उस लड़की से ये बात बताई तो लड़की बोली ठीक है, उसे अंदर लेकर आओ। पहले तो वह उस महात्मा को देखकर बहुत नाराज हुई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि दूसरे धर्म के लोग आए उसके पिता को बचाने के लिए। लेकिन चूंकि उसके पिता की हालत बिल्कुल बिगड़ गई थी, इसलिए उसने कहा कि चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं, आखिर ये भी अपना उपाय करके देख ले। धीरे धीरे उस महात्मा ने अपनी सारी विद्या लगाई और उस फकीर के पैर पर कुछ मंत्र पढ़ के उस पर थोड़ा सा थूक मारा और वहाँ से चले गए। जैसे ही उस लड़की को पता चला कि उसके पिता के पैर पर उस महात्मा ने थूक दिया है, वह बहुत ही नाराज हुई, वह आग बबूला हो गई। वह उस महात्मा को ढूंढते ढूंढते उसके घर की तरफ पहुंच गई और उसके घर पर जाकर वह बोलने लगी कि तुमने मेरे पिताजी के पैर पर थूक दिया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वह चीखने लगी, चिल्लाने लगी। चूँकि उसको अपने काली विद्या पे बहुत ही ज़्यादा घमंड था, वह बहुत ही बड़ी घमंडी लड़की थी, इसलिए उसने सोचा कि मैं इस महात्मा को तो क्षण भर में एक जानवर बना दूंगी और मैं अपने पिता का बदला ले लूंगी। उस लड़की को नहीं पता था कि उसके पिता के ऊपर इन्होंने जो मंत्र पढ़कर फूंक मारा था, इसकी वजह से उसका पिता सही हो जाता कुछ समय बाद। वह अपने पिता के ठीक होने का इंतजार भी नहीं की थी कि इधर बदला लेने के लिए आ गई थी। उस महात्मा ने कहा कि देखो, तुम ईर्ष्यावश हमसे तुम जलन कर रही हो, घृणा कर रही हो, इसलिए ऐसी बातें कह रही हो। लेकिन वह घमंडी लड़की सुनने वाली कहाँ थी। उसने उस महात्मा पर अपने काला जादू चलाने की कोशिश की और अपनी काली विद्या के मन से उसके ऊपर श्राप मारा, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। वो महात्मा जैसे थे वैसे रह गए और उस महात्मा जी ने उस लड़की के ऊपर अपनी विद्या मारी
तो वह लड़की देखते ही देखते एक बड़ी सी छिपकली बन गई और रेंगने लगी। और रेंगते रेंगते धीरे धीरे वह अपने घर की तरफ चली गई। घर पहुंची तो देखा उसके पिताजी ठीक हो गए थे, और लेकिन पिताजी के सामने यह बड़ी सी छिपकली जब पहुंची तो वो इसे देखकर हैरान हो गए। पूछे, बेटी क्या हुआ, तुमने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से तुम एक छिपकली बन गई हो। उस लड़की ने उस पिता से सारी बातें बताई। उसके पिता बहुत परेशान हुए, हैरान हुए, क्योंकि उनका पैर ठीक हो गया था, वह ठीक हो गए थे। वे भागे दौड़े उस महात्मा के घर की तरफ भागने लगे, दौड़ने लगे। उस महात्मा जी के घर पर पहुंचे और उनके सामने उनके पैर पड़ गए और गिड़गिड़ाने लगे कि हे महात्मा जी, आप बचा लीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। उन्होंने गलती से उसने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, आपको बुरा भला कहा है। महात्मा जी ने उसकी बातें सुनी। वह गिड़गिड़ाते हुए, उसकी बेटी भी छिपकली जो बन गई थी वो भी उनके पास पहुंच गई, और ये दोनों कहने लगे कि हे महात्मा जी, यदि यह सही हो जाती है तो फिर ये कोई जुल्म नहीं करेगी, कोई गुनाह नहीं करेगी, लोगों को सताएगी नहीं, और ना ही काले जादू करेगी। महात्मा ने इनकी बातें सुनी और फिर अपनी विद्या का इस्तेमाल किया। थोड़ी देर में वह छिपकली लड़की फिर से इंसान बन गई, और वह महात्मा जी के पैर पड़ गई, उनसे रोने लगी, लिखने लगी और कहने लगी कि मैंने बहुत ज़्यादा गुनाह कर दिया है, बहुत ज़्यादा अनर्थ किया है, और आज से मैं आपके धर्म को अपनाना चाहती हूँ, और हम सभी कभी किसी हिंदुओं पे अत्याचार नहीं करेंगे। उस महात्मा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम अपना धर्म अपनाओ, धर्म बदलो, और कभी ये चीज़ें नहीं कहते हैं कि अपना धर्म बदल कर मेरे धर्म में आओ तभी अच्छा कार्य करो। तुम अपने धर्म में रहते हुए भी अच्छा काम कर सकते हो। वह पिता और वह लड़की नहीं मानी, और उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, और पूरे मोहल्ले वाले लोगों को, सारे लोग जो भी उसके प्रभाव में थे, उन सब लोगों से कह दिया कि भाई देखो, आज के बाद से कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे उस महात्मा जी की शरण में वे सारे गांव के लोग आ गए, और वहां पर फिर से एक बार सनातन धर्म की जय जयकार लगने लगी, और सभी लोग हंसी खुशी रहने लगे। इस तरह से मित्रों, कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन एक चीज़ सीख जरूर देती है कि हमें अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए, और दूसरे लोगों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, कभी तंग नहीं करना चाहिए। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और बागेश्वर भक्त के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखें।